हम अक्सर आसमान में देखते हैं ना, वो तैरते हुए रुई जैसे बादल, हम्म। कभी हल्के, कभी घने, कभी सफेद, कभी काले। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो इतने साधारण से दिखते हैं, ये बादल हमारे जीवन और इस धरती के लिए असल में कितने जरूरी हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है। शीर्षक है बादल का महत्व, जीवन और प्रकृति का आधार। तो इसी स्रोत के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बादल सिर्फ पानी की बूंदों या बर्फ के कणों का झुंड नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। प्रकृति के इस पूरे सिस्टम में उनकी असली भूमिका क्या है? तो चलिए बादलों की इस दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस निबंध की सबसे अच्छी बात यही है कि ये दिखाता है कि कैसे ये बादल, जिन्हें हम रोज की चीज समझते हैं ना, वो पृथ्वी के लगभग हर सिस्टम से, हर व्यवस्था से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, जल चक्र से लेकर हमारी खेती, मौसम, पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक इनका असर हर तरफ है। निबंध हमें ये देखने में मदद करता है कि ये सिर्फ मौसम का एक हिस्सा नहीं है, ये जीवन को संभालने वाले एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं नाजुक तंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं। जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, पानी। जल चक्र में बादलों की भूमिका। निबंध इस प्रक्रिया को कैसे देखता है और इसे इतना बुनियादी क्यों मानता है? हाँ, तो निबंध इसे बिल्कुल जीवन की नींव की तरह देखता है। देखिए, प्रक्रिया तो हम सब जानते ही हैं, है ना? जमीन और समंदर से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के कणों में बदलता है और यही मिलकर बादल बनाते हैं। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये बादल सिर्फ पानी जमा करने वाले टैंक जैसे नहीं है। ये पृथ्वी के जल वितरण प्रणाली, मतलब पानी को सब जगह पहुंचाने वाले सिस्टम, उसके मुख्य संचालक हैं। यही बादल तय करते हैं कि कहाँ, कब और कितना पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में धरती पर वापस आएगा। अच्छा, मतलब ये पानी के ट्रांसपोर्टर हो गए एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये ट्रांसपोर्टेशन ही समझिए सब कुछ है। निबंध के हिसाब से इसी प्रक्रिया से हमारी नदियां बहती हैं, झीलें और तालाब भरते हैं, और जमीन के नीचे का पानी भी तो रिचार्ज होता है। और यही पानी है जो हमें पीने को मिलता है, जिससे हमारे खेत सिंचते हैं और जिससे हमारे उद्योग चलते हैं। स्रोत ये साफ कहता है कि अगर बादल ना हो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। ठप पड़ जाएगा। मतलब निबंध इसके नतीजों को कैसे दिखाता है? ये कितना कितना गंभीर हो सकता है? निबंध इसे काफी गंभीरता से लेता है। आप सोचिए जरा, पानी भाप बनकर ऊपर तो गया, लेकिन वापस ही नहीं आया। निबंध बताता है कि बिना बादलों के ये जो जल चक्र है, ये अधूरा रह जाएगा। पानी का वितरण वो रुक जाएगा, नदियां सूखने लगेंगी, झीलें शायद रेगिस्तान बन जाए और पीने के पानी का भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ कोई असुविधा की बात नहीं होगी, ये पृथ्वी पर जीवन के बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। निबंध के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम पानी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि इसकी उपलब्धता पूरी तरह से बादलों पर टिकी है। और ये पानी तो फिर सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ गया। आपने खेती का जिक्र किया था। निबंध कृषि और बादलों के बीच के रिश्ते को कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ पानी देने तक ही है? पानी देना तो है ही, वो तो सबसे जरूरी है, लेकिन रिश्ता उससे भी गहरा है, ऐसा निबंध बताता है। निबंध इस बात को खास तौर पर रेखांकित करता है कि भारत जैसे देश, जहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज काफी हद तक कृषि पर निर्भर है, वहाँ बादल सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वो एक तरह से भाग्य विधाता की तरह है। मॉनसून की बारिश जिसका इंतजार करोड़ों किसान करते हैं, वो इन्हीं बादलों की तो देन है। उनकी फसलें, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनका पूरा जीवन, सब कुछ इन बादलों के रहमो करम पर टिका होता है। और जब ये बादल मेहरबान नहीं होते, जैसा कि निबंध में जरूर बताया गया होगा। जी, निबंध उस स्थिति की मुश्किलों को भी दिखाता है। जब बारिश नहीं होती या कम होती है या अनियमित होती है तो क्या होता है? सूखा पड़ता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और इसका असर सिर्फ किसानों की जेब पर नहीं पड़ता। निबंध के अनुसार इससे अनाज की कमी होती है, कीमतें बढ़ती हैं और बड़े पैमाने पर खाद्य असुरक्षा और भुखमरी का संकट
संकट पैदा हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आसमान में होने वाली एक घटना कैसे सीधे हमारी थाली और देश की आर्थिक स्थिरता पर असर डालती है। ये कनेक्शन बहुत मजबूत है। सही बात है। पानी और खेती से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था कि बादल मौसम को भी नियंत्रित करते हैं। निबंध कहता है कि वे तापमान पर भी असर डालते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। छाते और कंबल वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, निबंध उनकी इस दोहरी भूमिका को बड़े अच्छे से समझाता है। पहली भूमिका है छाते की। दिन के समय, खासकर तेज गर्मी में, घने बादल क्या करते हैं? वो सूरज की सीधी किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकते हैं। वे एक तरह से प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करते हैं, जिससे धरती जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं हो पाती। इससे न सिर्फ हमें राहत मिलती है, बल्कि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है। अच्छा, और कंबल वाली भूमिका वो कैसे? वो रात में या ठंडे मौसम में ज्यादा साफ दिखती है। देखिए, पृथ्वी दिन भर में गर्मी सोखती है और रात में उसे वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है, रेडिएट करती है। बादल इस गर्मी को पूरी तरह बाहर जाने से रोकते हैं, एक कंबल की तरह धरती को ढक लेते हैं। इससे रातें अचानक बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। तो निबंध बताता है कि इस तरह बादल तापमान को स्थिर रखने में मदद करते हैं, न बहुत ज्यादा गर्म, न एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पृथ्वी की पूरी जलवायु प्रणाली को संतुलित रखने का एक बहुत अहम हिस्सा है। उनके बिना तापमान में शायद बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता। ये तो कमाल है। मतलब एक ही चीज ठंडा भी रख सकती है और गर्म भी। अच्छा, पानी और तापमान के अलावा क्या निबंध पर्यावरण के और व्यापक संतुलन में उनकी भूमिका पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। एक निबंध ये साफ करता है कि बादल सिर्फ पानी और तापमान तक ही सीमित नहीं है। वे पूरे इकोसिस्टम, यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कहा, वे पानी का वितरण करते हैं और ये वितरण अलग अलग तरह के माहौल को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं घास के मैदान हैं, कहीं नम भूमि है। हर जगह के अपने खास पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, जो वहाँ के खास माहौल और पानी की उपलब्धता पर ही निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हरियाली और वन्य जीवन भी सीधे तौर पर बादलों पर निर्भर है। निश्चित तौर पर। निबंध इस बात पर जोर देता है कि जंगल हो या घास के मैदान, उनकी हरियाली और उनकी बढ़ोतरी सीधे सीधे बारिश पर निर्भर करती है। और जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहीं तो जानवर भी होंगे। नदियों और झीलों में रहने वाले जलीय जीव, वो भी पानी के स्तर और उसकी क्वालिटी पर निर्भर करते हैं, जो आखिरकार बारिश से ही नियंत्रित होता है। स्रोत के अनुसार बादल प्रकृति के माली की तरह हैं, जो हर कोने तक पानी पहुंचाकर पूरे बागीचे को, यानी हमारी पृथ्वी को, हरा भरा और जीवंत रखते हैं। उनके बिना जैव विविधता पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो वे सारे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलू। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि निबंध बादलों के सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व का भी जिक्र करता है। ये पहलू कैसे जुड़ता है इसमें? हाँ, ये वाकई बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं रोचक पहलू है। निबंध हमें याद दिलाता है कि बादल सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है। वे हजारों सालों से हमारी कल्पना, हमारी कला, हमारी भावनाओं का हिस्सा रहे हैं। कवियों ने उनमें विरह के संदेशवाहक देखे, तो चित्रकारों ने उनमें ईश्वरीय शक्ति का रूप देखा। कभी वे उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक बन जाते हैं, तो कभी आने वाले संकट या मन की उदासी का। निबंध में भारतीय साहित्य या संस्कृति का कोई खास उदाहरण दिया गया है? हाँ, निबंध विशेष रूप से भारतीय संदर्भ का उल्लेख करता है। हिंदी साहित्य में, खासकर मानसून से जुड़े साहित्य में, बादलों का वर्णन प्रेम, प्रतीक्षा, खुशी और यहाँ तक कि दर्द को व्यक्त करने के लिए खूब हुआ है। कालिदास के मेघदूत को कौन भूल सकता है, जहां बादल एक प्रेमी का संदेश लेकर उसकी प्रेमिका तक जाते हैं। इसके अलावा हमारे लोकगीतों, कहानियों और त्योहारों में भी बादलों और बारिश का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। निबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्रकृति के ये तत्व हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी पूरी संस्कृति को आकार देते हैं। ये सच में सोचने लायक बात है कि कैसे एक प्राकृतिक घटना हमारी अंदरूनी दुनिया से भी जुड़ जाती है। अच्छा, अब जरा वापस व्यवहारिक धरातल पर आते हैं। क्या निबंध बादलों के किसी आर्थिक प्रभाव की भी बात करता है, जैसे उद्योगों पर क्या असर होता है इनका? हाँ, निबंध आर्थिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करता है। सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध है
जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। बिजली बनाने वाले जो बांध हैं उन्हें चलाने के लिए पानी चाहिए, और ये पानी कहाँ से आता है? नदियों से। और नदियों का जल स्तर सीधे तौर पर बादलों से होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। तो निबंध बताता है कि कम बारिश का मतलब है बांधों में कम पानी, और नतीजा बिजली उत्पादन में कमी, जिसका असर उद्योगों और घरों दोनों पर पड़ता है। और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में क्या कहा गया है? कृषि निर्भर है बादलों पर, तो सीधे नहीं पर परोक्ष रूप से ही सही, बादलों का असर इन उद्योगों की लागत, उनके उत्पादन और उनकी स्थिरता पर भी पड़ता है। पानी की कमी हो या अधिकता, दोनों ही आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकती हैं। निबंध में एक और भूमिका का जिक्र है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, बादल एक रक्षक के तौर पर। ये कैसे? प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में कैसे मदद करते हैं बादल? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन निबंध इसके पक्ष में तर्क देता है। सबसे साफ उदाहरण तो है सूखा। बादल ही हैं जो बारिश लाकर सूखे की मार को कम करते हैं या खत्म करते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरा, निबंध याद दिलाता है कि जंगलों में लगने वाली जो विनाशकारी आग होती है, उसे बुझाने में बारिश कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जीवन देने वाली बारिश आती कहाँ से है? बादलों से ही। सही है। और आग के अलावा? इसके अलावा, जैसा हमने पहले तापमान नियंत्रण की बात की थी, बादल अत्यधिक गर्मी को कम करके हीट वेव यानी लू के प्रकोप को भी कुछ हद तक सीमित करने में मदद करते हैं। वो छाया देते हैं और तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो निबंध सही कहता है कि बादल कुछ हद तक प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करके हमारी रक्षा भी करते हैं। वाह! तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो निबंध कह रहा है उसके आधार पर यह साफ है कि बादल सिर्फ आसमान में तैरती हुई भाप नहीं हैं। वे जल चक्र के इंजन हैं, हमारी खेती की जान हैं, जलवायु को कंट्रोल करते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, हमारी संस्कृति को प्रेरणा देते हैं, अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में भी मददगार हैं। ये तो वाकई में बुनियादी चीज है। बिल्कुल सही। और यही निबंध का केंद्रीय संदेश है। जैसा कि उसके निष्कर्ष में कहा गया है, बादल हमारे जीवन और हमारी पृथ्वी का एक अटूट और बेहद जरूरी हिस्सा है। वे सिर्फ आसमान की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर उन सभी जटिल प्रणालियों को चलाते हैं जो इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाती हैं। वे हमारी दुनिया को पोषण देते हैं, उसे संतुलित रखते हैं। निबंध हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें इन साधारण से दिखने वाले बादलों के असाधारण महत्व को पहचानना चाहिए और उस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए जो इन्हें बनाता है और बनाए रखता है। उनके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। सच में ये वाकई हमें एक नया नजरिया देता है। रोज दिखने वाली चीज के पीछे इतना कुछ छुपा है। और यहीं पर एक विचार आता है जो सीधे तौर पर निबंध से ही जुड़ा है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। कैसा विचार? देखिए, निबंध ने ये तो बता दिया कि बादल कितने महत्वपूर्ण हैं, पानी देने से लेकर तापमान संभालने तक। अब सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े पर्यावरणीय बदलावों की वजह से बादलों के बनने की प्रक्रिया, उनके प्रकार या उनके बरसने के पैटर्न में बड़ा और स्थायी बदलाव आता है, जिसका अंदेशा वैज्ञानिक जता भी रहे हैं, तो इन सभी आपस में जुड़ी हुई कड़ियों पर, मतलब जल चक्र, खेती, मौसम, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था, इन सब पर इसका असर कितना व्यापक और शायद अनसोचा हो सकता है। क्या हम उन सभी प्रभावों को समझने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है, जैसा कि ये निबंध हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है।